सो हे गाइस, जे डायनेस्टी के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डीमन सेक्ट के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि पिछली बार के उस बैटल के बारे में सोच रहा था जब मास्टर डाओ जुआन ने यूज किया था जेड डायनेस्टी को, जिसकी वजह से सभी के सभी डीमन कल्ट वाले उस बैटल को हार चुके थे। इसीलिए वो ये सोच रहा होता है कि वो किसी भी हाल में अपने डिसेबल्स की मौत का बदला लेकर तो रहेगा, क्योंकि वैसे भी उसका जो सेक्ट है वो काफी सारे पावरफुल एनिमीज के द्वारा घेर लिया गया है। लेकिन उसके लिए अभी खुशी की बात ये होती है कि अभी उन लोगों के सामने एक और नया ट्रीजर आया है जो कि इस दुनिया की नई शक्ति बनेगा। इसीलिए वो कहता है कि अब मुझे उसी ट्रीजर को प्राप्त करना होगा और अपने सभी दुश्मनों को हराना होगा, क्योंकि तभी जाकर मैं चेन शेंग टांग की गरिमा को वापस ला पाऊंगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक विलेज का सीन, जहाँ पर असल में वो लिटिल गर्ल अपने ग्रैंडपा के साथ में पहुंच गई थी। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर काफी ज्यादा खबर फैल रही है उस नए ट्रीजर की, जिससे कि शाओ हुआन कहने लगती है कि क्या वाकई में यहाँ पर किसी दलदल के अंदर कोई अजीब सा ट्रीजर हो भी सकता है। जिससे कि ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि बच्ची, तुम अभी जानती नहीं हो, लेकिन ये जो दलदल है वो काफी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिसके अंदर काफी सारे जहरीले इंसेक्ट पाए जाते हैं जो कि छोटे मोटे से लेकर काफी बड़े बड़े पैमाने वाले इंसेक्ट होंगे। साथ ही साथ उस ट्रीजर को लेने के लिए वहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर लोग भी पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर कुछ लोग उस ट्रीजर को लेने के लिए पहुंचते हैं तो फिर तभी उन लोगों पर हमला करने के लिए काफी सारे डीमन कल्ट के लोग आ चुके थे। ग्रैंडपा बताते हैं कि उस ट्रीजर को पाने के लिए सबसे पहले इनमें एक बहुत ही घमासान युद्ध होगा। उस जगह पे जब ये फाइट चली रही थी कि फिर तभी वहां पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक फॉर्मेशन के साथ में पहुंच जाती है लूसी। इसने अपने चंद मूव्स का यूज करते हुए उन सभी डीमन कल्ट के लोगों को जान से मार दिया था, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुके होते हैं किंग इंसेक्ट के सभी काबिल डिसाइपल। और इतने सारे पावरफुल और अच्छे लोगों के आ जाने की वजह से डीमन कल्ट के बंदों के पास में भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं रह जाता, क्योंकि अब तो यहाँ पर टियानन टेंपल के कुछ मॉन्क्स भी आ गए थे। जिसके बाद फिर सीनियर डोनर जाओ उन लोगों के सामने आ जाता है और वो कहने लगता है कि हम सभी लोग हैं किंग सेक्ट से, जो कि यहाँ पर आए हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। जैसे कि वो मॉन्क कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमें किसी भी हाल में किसी भी डीमन सेक्ट वाले और किसी भी चोर को यहाँ पर घुसने नहीं देना है। इसीलिए फिर ये सारे के सारे लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है वाइल्ड डॉग को, जो कि एक गाँव के अंदर से होकर गुजरते हुए जा रहा था। वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि आखिर शाओफेन पलक झपकते ही कहां पर गायब हो गया। इसीलिए वो यहाँ पर इस विलेज में घूम रहा था, जहाँ पर तभी उसको वो ग्रैंडपा चिल्लाते हुए नजर आते हैं कि अगर किसी को भी अपना भविष्य दिखवाना हो तो यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि शाओ हुआन केवल नाम जानकर ही किसी का भी भविष्य बता सकती है। तो ग्रैंडपा तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहे थे कि कम से कम कोई ना कोई तो कस्टमर उनके पास में आ जाए। जिसके बारे में सोचते हुए वाइल्ड डॉग वहीं पर खड़ा हो गया था कि इसको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ झूठ होगा। इसीलिए वो शाओ हुआन को चिढ़ाकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि चेन शेंग टांग के मास्टर के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है, इस गांव के अंदर जितने भी काम के ना काज के बंदे हैं वो सभी के सभी निकल जाएं। जो बातें सुनने के बाद अब गांव के बंदे भड़क जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अब बस बहुत हुआ, हम तुम लोगों के जुर्म को अब और ज्यादा नहीं सहेंगे। इससे कि चेन शेंग टांग के बंदे उन लोगों को मारने लगते हैं। इसीलिए फिर मजबूरी में आकर इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ तक कि ये चेंग शेंग टांग के बंदे आवाज उठाने वाले लोगों को जान से मारने का तक हुक्म दे देते हैं। इसीलिए फिर ग्रैंडपा तुरंत ही अपनी दुकान को समेटने लगे थे, जहाँ पर तभी एक वॉरियर के जैसे दिखने वाला बंदा आता है शाओ हुआन के सामने और उससे कहता है कि सुनो बच्ची, मैं अपने भविष्य को देखना चाहता हूँ। जिससे कि शाओ हुआन कहते हैं कि क्या आप अपने हाथों की लकीरों को पढ़वाना चाहते हो या फिर अपने चेहरे की किस्मत को दिखाना चाहते हो। जहाँ पर तभी उसके पीछे से चेन शेंग टांग हॉल के बंदे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो बंदर शाओ हुआन से कहता है कि मुझे केवल इतना बता दो कि मैं उस ट्रीजर वाले दलदल में जा भी पाऊंगा या नहीं। जहाँ पर ये बंदे जैसे ही उस पर हमला करने वाले होते हैं तो वो केवल एक छोटे से पेंटिंग ब्रश का यूज करते हुए एक ऐसी कला को यूज कर रहा था जिसकी वजह से उसने अपने पीछे खड़े हुए सभी के सभी बंदों को ही हरा दिया था। वो कहने लगते हैं कि सर आप कौन हो, हमसे गलती हो गई जो कि हम आपसे भिड़ गए। जिससे कि फिर वो वॉरियर बताता है कि मेरा नाम है किन वुयान और वैसे कुछ लोग मुझे फायर के नाम से भी जानते हैं। इतना सुनते ही वो सभी के सभी सिपाही अपनी जान बचाकर भाग गए थे। तभी शाओ हुआन ये कहने लगती है कि आप जिस पावर को यूज कर रहे थे उसको असल में कहते हैं ट्विन फायर, और इसी की बिना पर वो उसका भविष्य देखने के लिए सबसे पहले अपने पास में रखे गए कुछ सिक्कों को उछालती है, जिससे कि उसका भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किन वुयान बहुत ही जल्द जाने वाला है वेस्ट के दलदलों की तरफ। यहाँ तक कि वो तो उससे ये भी कहती है कि वहाँ पर पहुँचने पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी, जिससे कि किन वुयान उसका शुक्रिया अदा करते हैं भविष्य
को बताने के लिए ग्रैंडपा कहते हैं कि सर आपको इसके बदले 20 चांदी के सिक्के देने होंगे, जिससे कि किन वुयान तुरंत ही उसको वो कीमत चुका देता है और कहने लगता है मेरा एक फ्रेंड भी है जो कि वेस्ट की तरफ ही जाना चाहता है और वैसे मैं उसके भी फ्यूचर को दिखवाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएगा और उसका नाम है गुइली। साफ शब्दों में कहा जाए तो वो सभी घोस्ट का किंग कहलाता है। शाओ हुआन कहती है कि लेकिन इसके लिए तो उसे खुद ही मेरे सामने आना होगा, क्योंकि तभी जाकर मैं उसके बारे में कुछ कह पाऊंगी। लेकिन इतना कहते ही वहाँ पर बादल घिराते हैं और चारों तरफ आंधी तूफान चलने लगते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों के तो फॉर्चून पेपर्स भी उड़ने लगे थे। जहाँ पर फिर तभी एंट्री होती है गुइली की, यानी कि शाओ फैन की। वो कहने लगता है कि मैं अपने नाम के बदले भविष्य जानना चाहता हूँ, जिसके नाम के लिखने के बाद ही फिर शाओ हुआन उससे ये कहने लगती है कि जब से आपने अपना नाम बदला है तब से आपने घोस्ट और गॉड्स के ऊपर से तो भरोसा ही रखना बंद कर दिया, तो फिर आप झूठे नाम से अपना भविष्य क्यों जानना चाहते हो। लेकिन उसके इतना कहते ही तभी वुयान कहने लगता है कि बच्ची इस बार तुम पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि मेरी नजर में इस दुनिया को बनाया गया है ईविल किंग की मेहरबानी से, जिन सभी की पूजनीय देवी है योमो, और उन्हीं ने इस दुनिया पर रहने वाली हर एक चीज के अंदर जान डाली, और यही मेरे होली रिलीजन की असली सच्चाई है। तो फिर आखिर ये गुइली इसमें भरोसा रखना कैसे छोड़ सकता है। यहाँ तक कि वो तो शाओ फैन को ब्लडी डीमन मास्टर के नाम से भी बुलाता है, जिसकी वजह से अब ग्रैंडपा तो पतली गली निकलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ये दोनों के दोनों अपने अपने वेपन्स और पावर्स को एक्टिवेट कर चुके थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है आप लोग जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना, बस हमें यहाँ से चले जाने दो। लेकिन फिर भी उन दोनों का ही गुस्सा शांत हो जाता है, और साथ ही साथ हमें उसी विलेज के अंदर बैठी हुई एक और ब्यूटीफुल गर्ल को भी दिखाया गया था, जिसको देखकर फिर तभी किन वुयान ये कहने लगता है कि वैसे मैंने ये गुइली नाम काफी समय पहले सुना था, और आखिरकार आज हमारी मुलाकात हो ही गई। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रदर गुइली ऑलरेडी उस ट्रीजर को प्राप्त कर चुके हैं, जो कि अभी मेरे ख्याल से उनके पॉकेट में होना चाहिए। जिससे कि फिर उसके बाद गुइली यानी कि हमारा शाफन जवाब देता है कि अगर आप इस चीज को लेना चाहते हो तब तो उसके लिए आपको मुझे एक फाइट चैलेंज देना होगा। जो बात सुनने के बाद फिर वो यांग कहता है कि अब क्योंकि आप उसको प्राप्त कर चुके हो तो फिर उसको आपको ही रखना चाहिए। वैसे थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि चैन शेंग टैंग हॉल का लीडर इस ट्रीजर के पीछे पड़ा हुआ है। जिसके बाद फिर वो उसको गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लिटिल गर्ल शाओ हुआन देखने लगती है शाओ फैन के चेहरे की तरफ, जैसे कि शायद वो उसको पहचान गई हो। लेकिन शाओ फैन तो उसको पहचानते हुए कहता है कि तुम वाकई में काफी बड़ी हो चुकी हो। जिसके बाद फिर वो भी यहाँ से अपने रास्ते की तरफ चला जाता है, जहाँ पर फिर तभी अब आ जाता है वाइल्ड डॉग। वो कहने लगता है कि बच्ची क्या तुम वाकई में भविष्य बताने में माहिर हो, और वैसे क्या तुम मेरे भविष्य के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो। लेकिन उसको यहाँ पर देखकर शाओ हुई काफी ज्यादा भड़क जाता है, और वो उसको यहाँ से डराकर भगाने की कोशिश करने लगता है। जिससे कि वाइल्ड डॉग कहता है कि चलो रहने दो, तुम मेरा चेहरा पढ़कर ही मेरे भविष्य के बारे में बता दो। जैसे कि शाओ हुआन उससे कहती है कि वैसे आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हो। वाइल्ड डॉग कहता है कि मुझे केवल इतना बता दो, क्या मैं भविष्य में जो सोच रहा हूँ वो हो पाएगा, क्या मुझे अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। जिससे कि शाओ हुआन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए ये कहने लगती है तुम्हारा चेहरा मुझे बाकी के लोगों से काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये मत समझना कि इसकी वजह से तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारी जो किस्मत है वो बंधी हुई है तुम्हारे माथे की 3 लकीरों से, जो कि मेरे ख्याल से केवल तभी खुल सकती है जब तुम्हारी जिंदगी में कोई एक बहुत ही अच्छा पर्सन आएगा। लेकिन तब भी ये मत समझना कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो बात सुनते ही वाइल्ड डॉग कहता है कि तुम आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो लेकिन तुम्हें इसके बदले 20 चांदी के सिक्के देने होंगे। जिससे कि ये वाइल्ड डॉग तो और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि पहली बात तो मैं एक टाइस्ट हूँ और तुम्हें मुझसे पैसे नहीं लेने चाहिए, और ऊपर से ये लड़के क्या ही बकवास किए जा रही है मेरे बारे में। जैसे कि फिर बिना पैसे दिए जैसे ही ये वाइल्ड डॉग जाने लगता है तो फिर तभी वो लिटिल मंकी शाओ हुई उसके ऊपर जाकर उसकी पूरी बॉडी की खोजबीन करते हुए फनली निकाल लेता है चांदी के सिक्कों को, जिनको वो जैसे ही देने लगता है लिटिल जियाओ हुआन को। तो वाइल्ड डॉग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चुराने की। वो उसको मारने के लिए तो जा रहा था, लेकिन तभी उसको याद आता है कि ये शाओ फैन का मंकी है, इसीलिए वो रुक जाता है और कहता है कि अब मैं एक न एक दिन तुझे और तेरे मास्टर को अच्छा सबक सिखाऊंगा, बस अब तुम्हें केवल उस दिन का ही इंतजार करना होगा। जिसके जाने के बाद फिर शाओ हुआन उस लिटिल मंकी का शुक्रिया अदा करती है, जिसकी मदद के बदले वो उसको काफी सारे डम्पलिंग्स भी खाने के लिए देती है। जिससे कि ये शाओ हुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जाने लगता है शाओ फैन की तरफ। जहाँ पर फिर तभी शाओ हुआन को आवाज आती है एक और गर्ल कैरेक्टर की, जो कि असल में होती है शाओ हुआन की एल्डर सिस्टर। वो कहती है कि आज हम 3 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये कैंडीज खाना उतना ही पसंद है जितना कि तुम बचपन में किया करती थी। लेकिन शाओ हुआन काफी खुश होते हुए अपनी एल्डर सिस्टर के पास में पहुंच जाती है। लेकिन अभी जो सफर है वो आगे बढ़ते हुए और भी ज्यादा इंटेंस और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि फिर अब यहाँ से शाओ हुआन अपने ग्रैंडपा और अपनी एल्डर सिस्टर के साथ में स्वैम्प्स की तरफ आ जाती है।
है, लेकिन उसके ऊपर असल में नजर होती है चेंशन टैंग हॉल के सिपाहियों की। वो कहता है कि जाकर बॉस को बता दो कि हमारे शिकार जाल में फंसने को आ गए हैं। और फिर अब हमें उन तीनों को ही दिखाया जाता है। लिटिल हुआन अपनी एल्डर सिस्टर से कहती है कि कहीं हम लोग यहाँ पर किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, लेकिन उसकी सिस्टर उससे कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन यहाँ पर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पॉइजनस इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि असल में घेरते जा रहे थे ग्रैंडपा को। जिसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर साइज के भी इंसेक्ट्स होते हैं। और जैसे ही इसकी खबर लगती है शाओ हुआन की एल्डर सिस्टर जिन पिंगर को, तो उसने अपनी बॉडी से एक इतना ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक को रिलीज किया था। उसकी वजह से आसपास के इंसेक्ट्स तो छोड़ो, काफी बड़े बड़े पेड़ भी कट चुके थे। जहाँ पर फिर तभी उनके सामने आ जाता है किन वोयान। कहने लगता है कि पिंगर, मुझे तुम्हारे साथ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करना था। तुम आखिर उस वक्त क्यों नहीं आई जब हमारी अपॉइंटमेंट थी? जिससे कि पिंगर कहती है कि आज से 3 दिन पहले मेरा एक डिसाइपल मारा गया है 10,000 पॉइजन सेक्ट वालों के द्वारा। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये तुमने किया है? जैसे कि वोयान कहता है कि अगर मैंने ये किया भी होता तो फिर तुम खुद ही सोचो कि आखिर मैं पॉइजन को यूज क्यों करता। हाँ, मैं जानता हूँ कि इसके अंदर मेरा वांदू सेक्ट भी इन्वॉल्व हुआ है, जिसके लिए मैं तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम सबसे पहले पूरी कहानी को जानना चाहोगी। लिन पिंगर कहती है कि आप दोनों यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं बहुत ही जल्द सारे मसले को सॉर्ट आउट करके वापस आती हूँ। उसने शाओ हुआन को एक ब्रेसलेट दिया हुआ था जो कि हमेशा ही उसकी रक्षा करेगा। जिसके तुरंत ही बाद फिर फिंगर यहाँ से अपने एक नए मिशन की तरफ निकल जाती है। लेकिन अब तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर काफी जोरों की बारिश भी शुरू हो चुकी थी, जिससे शाओ हुआन और ग्रैंडपा खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर भागते हुए आ जाता है शाओ हुई, जिसको देखकर शाओ हुआन काफी ज्यादा खुश होती है और वो उसको लेकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे ये लग रहा था कि ये मंकी बारिश में भीग रहा होगा, इसीलिए उसके पास में आ गया। जहाँ पर फिर तभी एक छाते के साथ में आ जाता है वाइल्ड डॉग। वो शाओ हुआन से कहता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम्हें ये छोटा सा छाता चाहिए? वो इमेजिन करता है कि शाओ हुआन उसके पैर पकड़ के उससे रिक्वेस्ट करेगी छाते के लिए, जिससे कि वाइल्ड डॉग को उन लोगों के मजे लेने का पूरा मौका मिल जाएगा और वो जानबूझकर छाते को नहीं देगा। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है, क्योंकि शाओ हुआन उससे कहती है कि रहने दीजिए, इस छाते की मदद से आप ही अपने आप को बचाइए इस बारिश से। वाइल्ड डॉग देखता है कि ये लड़की तो वाकई में उस छाते को नहीं लेना चाहती, बल्कि वो तो इस बारिश में भीग रही है और इस लिटिल मंकी को भी बचा रही है, जिससे कि वाइल्ड डॉग को ही अपने आप में ही गिल्टी फील होने लगा था कि वो कितना बुरा टेस्ट है। इसीलिए उसका दिल पिघल जाता है और वो खुद से ही शाओ हुआन के ऊपर उस छाते को कर दिया था ताकि वो अब और ज्यादा ना भीगे। उसे खुद से ही काफी बुरा लग रहा था कि आखिर वो ऐसा सोचकर ही क्यों आया। यहाँ तक कि लिटिल हुआन तो उसका शुक्रिया अदा भी करती है कि आप कितने अच्छे हो। जो बात सुनकर वाइल्ड डॉग कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बल्कि पैदा ही बुराइयों के साथ में हुआ था। मैं तो हमेशा से ही ये चाहता था कि मैं राइट पाथ पर चलने वाले लोगों का सफाया कर दूंगा। मैं अपने मरते दम तक तुम जैसे अच्छे लोगों के साथ में लड़ता रहूंगा जो कि अच्छाई को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। इस बात के ऊपर ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। ग्रैंडपा तो इतने ज्यादा हंस रहे थे कि उनका तो पेट ही दर्द होने लगा था। वो कहते हैं कि सच में तुम एक बहुत ही बुरे पर्सन हो जो कि दिखाई भी दे रहा है। तुमने अपनी बुराई को साबित करने के लिए मेरी पोती को छाता दे दिया। लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा वहाँ पे गिर जाते हैं तो वाइल्ड डॉग उनके ऊपर भी हंसने लगा था। जिसके बाद अब थोड़े ही टाइम में ये बारिश भी रुक जाती है, इसकी वजह से ये लिटिल मंकी अपनी बॉडी से पानी को झड़ाने लगता है। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर ये लोग किस जगह पे आ चुके हैं। इस बात का रियलाइजेशन लिटिल मंकी को हो चुका था, क्योंकि तभी वहाँ पर स्वैम्प के अंदर से एक पानी की लहर उठती है जो कि शाओ हुआन पर जैसे ही हमला करती है तो उसे उसका ब्रेसलेट बचा लेता है, जिसकी वजह से वो वाटर डीमन चाहकर भी शाओ हुआन को कुछ भी नहीं कर पाता और अपनी जान बचाकर ये वाटर डीमन उसी दलदल के अंदर चला जाता है। जहाँ पर फिर तभी आ जाती है लिन पिंगर। वो देखती है कि इस डीमन ने उसकी सिस्टर को मारने की कोशिश करी है, लेकिन शाओ फैन ने तो अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते हुए उस डीमन का काम तमाम ही कर दिया था, जिसके ब्लड से फाइनली पिंगर अपनी सिस्टर को बचा ही लेती है। वाइल्ड डॉग कहता है कि अच्छा हुआ जो कि तुम्हारे इस ब्रेसलेट ने तुम्हें बचा लिया। जिसके बाद अब उन लोगों के सामने आ जाता है गुइली और साथ ही साथ अब वहीं पर किन वुयान भी आ चुका था, जो देखता है कि ये डीमन तो एक ही बार में जान से मारा गया है, जो काम उन लोगों की आंखों के सामने किया था गुइली ने। इसके तुरंत ही बाद वो लिटिल मंकी पहुंच जाता है शाओ फैन के पास में। लेकिन ग्रैंडपा ये कहने लगते हैं कि आखिर ये तीनों पर्सन एक साथ में कैसे हो सकते हैं, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आखिर ये तीनों ही एक साथ में हो गए हैं। तभी ग्रैंडपा जैसे उस डीमन को देखते हैं वो कहते हैं कि कहीं ये एक फिशमैन तो नहीं, जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये कौन सी प्रजाति से बिलोंग करते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि आज से हजारों सालों पहले एक फिशमैन ट्राइब पाया जाता था जो कि 63 एलियन रेसेस में से एक है और ये असल में पाए जाते थे 100,000 माउंटेन्स की श्रृंखला में। फिंगर बताती है कि लेकिन वो श्रृंखला तो यहाँ से हजारों मील्स दूर है, तो आखिर
आखिर ये फिशमैन यहाँ पर कैसे आ सकता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वैसे तो इसके बारे में मुझे भी कुछ भी पता नहीं है। यान अपने दोनों ही साथियों से कहता है कि ग्रैंडपा ने जो कहा है तुम लोग उसके बारे में क्या सोचते हो। तो गुइली कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। जिसके बाद फिर ये लोग चुपचाप अपने रास्ते पर जाने लगते हैं और फिर उन्हीं के पीछे पीछे जाने लगता है वाइल्ड डॉग। फिंगर अपनी सिस्टर से कहती है कि ये दोनों हमें भविष्य में आगे भी मिलेंगे, इसलिए अभी तुम इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाओ। तभी शाओहुआन को याद आता है कि उस डाइस्ड का अम्ब्रेला तो उसी के पास में ही रह गया, लेकिन वो तो यहाँ से जा चुका है शाओफैन के पीछे पीछे। तभी ग्रैंडपा इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि अब बहुत ही जल्द कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसके बारे में हम में से किसी ने भी सोचा तक नहीं होगा। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है चैन शेंटेंग हॉल के मास्टर को, जिसके सिपाही उसको ये न्यूज देता है कि आपका वो फिशमैन मारा गया और साथ ही साथ कुछ लोग बढ़ने लगे हैं उस ट्रीजर को लेने के लिए, जिसमें से सबसे खास है घोस्ट किंग सेक्ट और वांदू सेक्ट। ये लोग बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं डावांग विलेज के पास में। मुझे डर है कि कहीं वो स्वयं के अंदर से उस महान ट्रीजर को ना निकाल लें, लेकिन ये भी बात है कि उनके पास में कोई भी सेना नहीं है। और इसी के साथ में यह अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।